योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी कह रही है बुलडोजर बंगाल में नहीं चलेगा। चलेगा, जरूर चलेगा। जो अवैध तरीका है तो जो करके रखे हुए हैं वो खत्म होगा। योगी जी सबके साथ बोलते हैं, योगी जी सबके साथ में है, हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलते हैं। योगी जी मुसलमानों के दुश्मन है, ममता जी ने बोला। मुसलमान है कि नहीं है वहाँ पर ही, ये अफवाह फैला के रख दिया है। यहाँ पर ही 4 मई के बाद टीएमसी को गुंडों को अपने अपने थाना में सिलेंडर होना पड़ेगा। ये नहीं खेला चलेगा पश्चिम बंगाल में। दीदी का खेला शेष हो गया। ये परिवर्तन का लहर है, विकास का लहर है। दीदी बोल रही है जो मोदी जी ने झाल मुड़ी खाया वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ये ड्रामेबाजी करना बंद करो। ड्रामा तो करती है ममता बनर्जी, जो जाती है ईदगाह में से दुआ मांगती है, ये ड्रामा वो करती है। मोदी जी ड्रामा नहीं करते हैं। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दीदी ने मुसलमानों का भला नहीं किया। नहीं, सबका साथ, सबका विकास करते हैं, सबको लेके चलते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र तिवारी। तिवारी जी क्या कहेंगे? योगी जी आ रहे हैं। अरे बाबा, योगी बाबा एकदम बुलडोजर बाबा, यहाँ पर हम लोग का साथ में आ रहा है, पूरा हिला दिए हैं। और देख रहे हैं पब्लिक का भीड़। आप इधर जनता की एक ही पुकार, बंगाल की जनता यही चाहती है, बंगाल में आए बुलडोजर सरकार। ममता बनर्जी का आएगा पश्चिम बंगाल में। अरे सपना देख रही है, भूल जाए, नामो निशान खत्म हो जाएगा। झंडा पकड़ने वाला लोग नहीं रहेगा उनके पास। इसलिए तो दीदी बोल रही है, बोला रहेगा उनका खत्म कहानी। बहुत लोगों को ठगे हैं। अभी मुस्लिम के हितैषी बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हमने बाउंड्री करवाया, बहुत सारे चीजों में इफ्तार पार्टी में बुलाया, ये सारे चीज किया, तो आप बीजेपी में क्यों आए? अरे भाई, राष्ट्रवादी मुसलमान के साथ में नहीं है, वो रोहिंग्या घुसपैठी के साथ में है, राष्ट्रवादी के साथ में नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया रोहिंग्या नहीं है, मोदी जी का प्रोपेगेंडा है ये गलत बोल रही है। वो घुसपैठी रोहिंग्या के बल पर जीतते हुए आ रही थी, अब नहीं जीत पाएंगी। उनके रोहिंग्या गए। अब 4 मई के बाद जितने भी रोहिंग्या दिखाई पड़ेंगे बांग्लादेशी, ये करीब गाल बांग्लादेश भेजेगा, जहाँ का वही उड़ा के फेंकेगा, यहाँ रहेंगे नहीं। ये मोदी जी ने अभी झाल मुड़ी खाया झालग्राम में। ममता दीदी बोल रही है ये सब ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, ये नहीं चलेगा। अगर मोदी जी का ड्रामा है तो ममता दीदी तभी डर गए। बोलते हैं रहेगा टीएमसी तो फिर मिलेंगे, रहेगा टीएमसी तो फिर मिलेंगे, मतलब तो खुद मालूम है कि टीएमसी आने वाला नहीं है। इसलिए अगर का मोदी जी का डंडा नहीं है, मोदी जी खेला नहीं खेलता है, खेला सब खत्म हो गया दीदी का, कोई खेला नहीं चल रहा है। जितना खेला सब खत्म, कोई खेला नहीं खेल सकेगा, कोई खेला नहीं चलेगा। 200 सीट दीदी का आएगा। 200 सीट ना 120 नहीं पार करेगा, 200 120 नहीं पार करेगा, 200 छोड़ी 120 नहीं पार करेगा। के अंदर 100 के अंदर अगर बीजेपी आ जाएगा तो मछली नहीं खाने देगा, मछली भात। अरे मछली लेकर हम लोग डेली खाते हैं मछली, हो तो उसका वही तो खेला है। सुनिए, वही तो दीदी का खेला तो वही है कि बंगाली को और बंगला वाला यहाँ कलकत्ता का आदमी को धूर बनाए, मतलब झूठा बनाए, कि झूठा बात बोले कि ये मछली नहीं खाने देगा, अंडा नहीं खाने देगा, चिकन नहीं खाने देगा। अरे भाई सब खाता है, जितना नेता है सब खाता है। और सुनिए, मच्छी लेकर हम लोग का नेता घूर रहा है दीदी को दिखाने के लिए, हम लोग मच्छी भी खाते हैं। कहाँ से आए हैं ना? यूपी में चल रहा है कि नहीं? हाँ, यूपी में मछली मंडा बंद है? नहीं बंद है ना, यहाँ भी नहीं बंद होगा। ये सब बरगलाने के लिए, पब्लिक को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। 22 रात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कहाँ मीट बच्ची मत कर दिया है। ये बंगाल को ममता बनर्जी सत्यानाश करके रख दिया है 15 साल में। दीदी हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में अपने एक हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में हमारे यहाँ पर एक कलाकार स्ट्रीट मोड़ पे जाइए, आपको चिकन की दुकान मिल जाएगी। तो आज हम लोग हिंदुओं ने क्या उसका विरोध किया? हम लोगों ने क्या मना किया कि आप हमारे क्यों खोल रहे हैं? आपने रोजी रोटी है वो चला रहा है और कई वर्षों से चला रहा है, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो ये भ्रामक फैलाना बंद करिए कि मोदी जी या हिंदू जी किसी को रोजी रोटी पे या किसी के नहीं, दीदी ने बोला अगर
बीजेपी आएगा तो मछली भात नहीं खाने को मिलेगी। अरे खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मछली भात ही है, मछली भात भी मना नहीं किया जा रहा है, जिसको जो खाना खाइए, पर उसके अलावा भी आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्या नाम? मेरा नाम अनीस है। अनीश नाम है हमारा। ये मोदी योगी जी को देखने आए। एकदम योगी जी को देखने आए। योगी जी से क्या उम्मीद रख? यही कामना करते हैं कि जैसे वो यूपी में को सुधार दिए है उसी तरीके से यहाँ को भी सुधार दें, क्योंकि योगी जी जैसा ही नेतृत्व यहाँ पे भी जरूरत है हमें। दीदी बोल रहे हैं बुलडोजर की जरूरत नहीं, यहाँ पे बुलडोजर नहीं चल पाएगा। गलत काम के लिए बुलडोजर लगता है, अवश्य लगता है। कोई भी चीज को तोड़ने के लिए बुलडोजर का ही जरूरत पड़ता है। अमित शाह मोदी बीजेपी वाले ये टूरिस्ट हैं, ये घूमने खाली आ रखे हैं। 4 मई के बाद सब अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। जाना तो दीदी को पड़ेगा। कहाँ जाएंगी? बांग्लादेश। ब्राह्मण की बेटी है, वो पूजा भी करती है, मंदिर भी जाती है। उनका ब्याह किससे हुआ है? शिवम शुक्ला। कहाँ पे आए? यहाँ योगी जी को देखने आए हैं। योगी जी का फैन फॉलोइंग बंगाल में इतना क्यों है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं। यहाँ की सरकार एक्शन नहीं कर पाती है। यहाँ की सरकार निज़म नियट्टी है, कुछ काम की नहीं है। दीदी बोल रही है बहुत रोजगार दिया, युवाओं को भत्ता दे रहे हो, महिलाओं को लक्ष्मी हुआ है, चीटिंगबाजी का, धोखाधड़ी का, पार्किंग का, इलीगल काम का, ये सब का काम चालू हुआ है। यहाँ तो लड़कियों का रेप होता है, उसके लिए भी एक्शन नहीं होता है। उनके लिए भी रेट खोल दिया जाता है। उनके लिए भी रेट खोल दिया जाता है। 10,000 दीजिए माफ हो जाएगा, 10,000 दीजिए माफ हो जाएगा। जो केस करते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, उन्हीं के पार्टी के लोग केस करते हैं, रेप करते हैं। अब उनको उनका ससुराल भेजने का बारी है। दीदी बोल रही है जितना भी रेप, मर्डर, लूट, हत्या, अपहरण बंगाल से ज्यादा बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहा है। दिखाइए, दीदी को बोले सबूत दीजिए ना। सबूत क्यों नहीं दे पा रही है? उनका खुद का हालत खराब है यहाँ पर। अभी हाल में आर्टिकल मुद्दा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। आर्टिकल के मुद्दे में कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ है। अभी तक केस चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है केस। जो केस किया वो अंदर है बाहर है पता ही नहीं है किसी को। क्या नाम आपका? पवन मुंदड़ा। यहाँ क्या करते हैं? योगी जी को देखने। योगी जी से आप लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? योगी जी से प्यार हम क्या, पूरा हिंदुस्तान करता है। पूरा भारतवर्ष योगी जी से प्यार करता है। योगी जी की नीति से प्यार करता है, योगी जी के शासन से प्यार करता है। जिस हिसाब से योगी जी यूपी में चला रहे हैं, उसी हिसाब से बंगाल की जनता चाहती है कि बंगाल में भी वैसा ही शासन आए। दीदी बोल रही हैं पश्चिम बंगाल में बुलडोजर नहीं चल पाएगा। तो दीदी को 4 मई के बाद पता चलेगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। दीदी खुद इतना बौखला गई है कि दीदी अपने स्टेज के ऊपर क्या बोलती है, टीएमसी को वोट देना लेकिन तृणमूल को मत देना, जोड़ा फूल को वोट देना लेकिन टीएमसी को मत देना। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दीदी की मानसिक अवस्था क्या है। क्या होगा 4 तारीख को? क्या होगा 4 तारीख कमल खिलेगा एकदम फुल पूरा बंगाल में। अच्छा, जहाँ कल वोटिंग है तो पहले फेज में क्या होने वाला? पहले फेज में बीजेपी पूरी मोहम्मद से साथ आने वाली है। इलेक्शन कमीशन जो अपना निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है, पूरा टाइट है। और SIR के मुद्दे से जो फेक वोटर हैं उनका जो नाम कटा है, इसीलिए दीदी बगलाई हुई हैं ताकि वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। पहले फेज वालों को क्या बोलना चाहेंगे? पहले फेज वालों को ये बोलना चाहिए कि अपना मतदान पहले उठिए, खाइए पिए, पहले मतदान दीजिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके साथ सरकार है, आपके साथ में। क्या नाम है आप? अनुपम। अगले महीने से चुनाव जीतने के बाद हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग समर्थन करने आए हैं योगी जी का। ममता दीदी ने बोला है अमित शाह मोदी ये सब टूरिस्ट हैं, 4 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। 4 तारीख के बाद कौन नजर आएगा वो तो समय बताएगा। हवा बता ही रही है, समय और हवा बता ही रही है कि कौन नजर आएगा कौन नहीं आएगा। और नज़र का आपको अगर नज़ारा देखना है तो हमारे पीछे घुमा के देख लीजिए, नज़ारा आपको दिख जाएगा। 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को भगवा लहराएगा। दीदी बोल रहे हैं कुछ नहीं आएगा, 200 सीट TMC की। दीदी अपने निर्णय ले लेगी तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वोट कराएंगे क्यों? हम लोग सब अपने ही निर्णय ले लेंगे। आज हम बोल देंगे हम ही पूरा आएंगे तो अपोजिशन करेगा। उत्तर प्रदेश से 200 गाड़ी BSF की आ रही है बंगाल को हाईजैक करने के लिए। आ चुकी है।
दादा हाईजैक अगर होता ना तो अभी तक हर जगह हाईजैक हो गया रहता। आदमी को पहले समझना होगा कि अगर आप सही मायने से अगर विपक्ष और पक्ष दोनों ठीक तरह से काम करें तो आपको आर्मी लाने की दरकार नहीं है, ना BSF लाने की दरकार है। अगर क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम सूरज सोनकर। सोनकर जी, आप योगी जी को देखने आए हैं, योगी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? बुलडोजर बाबा को देखने आए हैं। बुलडोजर बाबा आए हैं, आज योगी जी का यहाँ पे आगमन है। अपने आप बोल रहे हैं कि बुलडोजर बाबा को देखने आए हैं, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं है। बुलडोजर की जरूरत है। यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर बहुत ही गलत काम हो रहा है। 15 साल से आज ममता बनर्जी जो यहाँ पर अत्याचार करके रखी है, जिसका कोई हद नहीं है। यहाँ पे बुलडोजर बाबा चाहिए ही चाहिए। दीदी बोल रही हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो बीजेपी शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा क्राइम वहाँ पे है, यहाँ उसका अपेक्षा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा क्राइम अभी इस समय यहाँ पे, इस प्रेजेंट में इस समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम हो रही है। हाँ, यहाँ सिंडिकेट राज चल रही है। यहाँ पे पूरा सिंडिकेट राज है। आप जहाँ बड़े बाजार में खड़े एक को आप दुकान काम नहीं कर सकते, मकान नहीं बना सकते हैं। बहुत धांधली है यहाँ पे। हाँ, पैसा देना पड़ता है, पैसा दीजिएगा तभी काम होगा, विदाउट पैसा कोई काम नहीं है। अरे लेते हैं यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एकदम सरकार, पूरा भ्रष्ट सरकार है यहाँ पे। काउंसिलर, MLA, सांसद सभी कोई ऐसे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्ट बढ़ा हुआ है। आप एक दुकान काम नहीं कर सकते। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर यहाँ आपको घर बनाना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा तो घर बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बात सही है? यहाँ तो किल ठोकने का पैसा रहता है, यहाँ तो किल ठोकने का भी पैसा लगता है, किल ठोकने का भी रुपया लगता है यहाँ पे तो। TMC के राज में तो टाली लगाइए तो पैसा लगेगा, सीमेंट बालू लगाइएगा तो पैसा लगेगा, किल ठोकेगा तो भी पैसा लगेगा। हॉकर लोग पैसा देते हैं, जितने हॉकर यहाँ बैठे हैं, हॉकर का पार्किंग का सारा पैसा जाता है। PM के टाइम पे कम होकर थे यहाँ, TMC के राज में तो सड़क ही ब्लॉक कर दी गई है, चलने को रास्ता नहीं है, खाली डाले ही दिखाई देते हैं बस। ये TMC के शासनकाल में हुआ सारा। दीदी कुछ भी बोलती रहे, उसको बोलने से क्या होगा? जो जनता चाहेगी वही होगा, जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता की मांग है भाजपा आना चाहिए बंगाल में। हाँ, परिवर्तन आना चाहिए पश्चिम बंगाल में भी। मोदी जी से आप लोगों को इतना उम्मीद क्यों है? मोदी जी एक अच्छे नेतृत्व करने सरकार है उनकी, और हर जगह अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी तरफ। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी अच्छे कार्य हो, माँ बहनों की इज्जत बची रहे। इसीलिए पश्चिम बंगाल में भाजपा जरूरत है। भाजपा ने क्या दे दिया पश्चिम बंगाल? भाजपा जब भाजपा है ही नहीं, सत्ता में देगी क्या? अभी जब भाजपा आएगी तो सत्ता में देगी, पक्का देगी, जरूर देगी। कर रही है आयुष्मान भारत, और जो आयुष्मान भारत और सेंट्रल हमें दे रहा है वहाँ यहाँ लागू कहाँ होने दिया जा रहा है। अगर लागू होने दिया जाए तो आम जनता को उसका फायदा हो। दीदी बोल रही है सबको भत्ता दे रहा है और बहुत सारा उन्नयन किया पश्चिम बंगाल। खाली उन्नयन एक ही चीज़ को भत्ता दे के आदमी को कंजूस कर रहा है, ठीक है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। यहाँ पर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है भत्ता देकर। 1500 रुपये में क्या चलता है बताइए ना, 1500 में क्या मिलेगा आपको? मोदी जी ने क्या कर दिया तुम्हारे लोगों के लिए? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है?